हेलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी पसंद आए तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। पिछले भाग में आपने पढ़ा, निकिता रिधिमा से मिलने उसके घर आई थी और उसने बताया कि निमेश के लिए लड़की देखने गई थी और वह लड़की निमेश को बहुत पसंद आई, इसलिए अब वह उससे नाराज़ नहीं है। थोड़ी देर बाद निकिता जाने लगी तो रिधिमा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई। तभी प्रशांत की कार वहां आकर रुकी। प्रशांत को आया देखकर रिधिमा मन ही मन बहुत खुश हो गई, पर ऊपर से खुद को गंभीर ही दर्शाया उसने। वह कार से निकलकर रिधिमा के पीछे आया और वह बगैर कुछ बोले उसके आगे आगे चल दी। दोनों साथ साथ घर के अंदर आए। प्रशांत को आया देखकर कोमल जी ने उसे बिठाया, पर उनके व्यवहार और प्यार में अपनापन नहीं था। बस एक मजबूरी झलक रही थी कि अब इस इंसान के साथ उनकी बेटी की किस्मत जुड़ी हुई थी, तो उसे अपना मानना ही था। शाम हो चली थी। प्रशांत ने रिधिमा से कहा, तुम चलने की तैयारी कर लो, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना लगता है। रिधिमा अच्छी तरह समझ रही थी कि यह इंसान खुद को सबकी नज़रों में अच्छा दिखाना चाहता है, पर अभी उसकी बात सुनकर वह सच में बहुत खुश हुई। वह दिल से चाहती थी कि उसकी माँ उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाए और समझे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। जी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोमल जी ने ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर अपने पति को फ़ोन किया और बताया कि प्रशांत रिधिमा को वापस लेने आया है। तो अच्छा है, चली जाए। मुझे इसके लिए फ़ोन क्यों किया है? सुरेंद्र जी ने बेगानेपन से कहा। उनके दिल में बेटी के लिए सारे जज्बात सो गए थे शायद। जी, बेटी ससुराल जा रही है तो उसे खाली हाथ कैसे भेजूं? भाग्यवान, वह हमारी बेटी नहीं बड़े घर की बहू है, उसे हम क्या दे सकते हैं भला? सुरेंद्र जी की बात सुनकर कोमल जी का चेहरा मलिन पड़ गया था। रिधिमा अपनी माँ से कुछ पूछने आई थी और अपने पिता द्वारा बोले गए कुछ शब्द उसके कानों में भी पड़ गए थे और वह भी उदास हो गई। फिर भी सहज में मुस्कुराते हुए कोमल जी के पास आई और कहा, माँ, मैं अपना बैग रेडी करने जा रही हूँ। पापा को आने में तो अभी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त है। उस समय तक मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नहीं, तुम जाकर प्रशांत के पास बैठो, चाय बन गई है, मैं लेकर आती हूँ। उनकी बात सुनकर रिधिमा ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई। थोड़ी देर में कोमल जी चाय और नाश्ता लेकर आ गई और वह भी दोनों का साथ देने वहीं बैठ गई। कोमल जी ने रस्मी तौर पर प्रशांत से उसके घर वालों की खैरियत पूछी और प्रशांत ने मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब दिया। तभी कोमल जी के मोबाइल पर आरव का फ़ोन आ गया और उसने प्रशांत से भी बात की। आरव ने बताया कि उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में चुन लिया गया है और उसके स्कूल का किसी दूसरे स्कूल से मैच होने वाला है। इस पर प्रशांत ने उसे बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊँगा, तुम मुझे दिन बता देना। प्रशांत से बात करके आरव बहुत खुश हो गया। उसने फ़ोन पर ही अपनी माँ और बहन से खुशी जाहिर की। नाश्ता करने के बाद रिधिमा अपने कमरे में बैग तैयार करने चली गई और जल्दी ही बैग लेकर बाहर आ गई। तो प्रशांत जाने के लिए उठ गया। उसने कोमल जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेंद्र जी के आने का समय हो गया था, इसलिए कोमल जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने सुरेंद्र जी ही थे। प्रशांत ने आगे जाकर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने अपने पैर हटा लिए और अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, अभी तक ये लोग यहीं हैं? मैंने कहा था ना कि मेरे आने का इंतज़ार मत करना, फिर ये लोग अब तक क्यों रुके हुए हैं? पिता की बात सुनकर रिधिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीधे अपना बैग उठा लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। तो प्रशांत भी उसके पीछे आ गया और उसके हाथ से बैग लेकर कार में रखा और जब रिधिमा कार में बैठ गई तो खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार चलाते हुए वह मिरर में भी देख रहा था कि रिधिमा की आंखें रोने से लाल हो गई हैं, पर उसका भी कुछ भी बोलने से रिधिमा को और गुस्सा आता, इसलिए चुपचाप गाड़ी चला रहा था। वह सिर सीट से लगाए बैठी थी कि कार रुक गई। वह चौंक गई। इतनी जल्दी घर अब आ भी गया? पर नहीं, कार तो मार्केट में रुकी थी। प्रशांत ने कहा, मैं अभी आता हूँ, और जब थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में फल और मिठाइयों के 2-3 पैकेट थे।
ये सब लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या फ़र्क पड़ता है, फल और मिठाई मैं खरीदूं या कोई और? पर घर में साथ लेकर जाने से अगर मेरी पत्नी का सम्मान बढ़ता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। रिद्धिमा का मन तो कर रहा था कि प्रशांत को बोले कि आज मुझे जो कुछ सुनना पड़ रहा है वह सिर्फ उसकी वजह से, पर अभी उसका कुछ भी बोलने का मन नहीं था। इसलिए उसने फिर से कार की सीट से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर में घर आ गया तो प्रशांत ने रिद्धिमा के लिए कार का दरवाज़ा खोला और जब तक वह बाहर निकली वॉचमैन ने गेट खोल दिया और गाड़ी से सामान निकालने के लिए आ गया। रिद्धिमा और प्रशांत घर के अंदर गए। हमेशा की तरह दादी जी घर में अकेली थी। दोनों ने उनके पांव छूकर आशीर्वाद लिया। तब तक वॉचमैन गाड़ी में से सारा सामान निकाल कर ले आया था। दादी जी ने फल और मिठाइयाँ किचन में रखवा दी और प्रशांत ने उसके हाथ से बैग लेकर छत का रुख किया। रिद्धिमा वहीं दादी जी के पास बैठ गई। दादी जी ने खानसामा को बुलाया और रात के खाने का मेन्यू बताया और फिर उससे बातें करने लगी और साथ में शिकायत भी की। अपने मायके जाकर इस दादी की बिल्कुल याद नहीं आई। ऐसा नहीं है दादी माँ, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, बस इसीलिए। वह शर्मिंदा सी हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें माफ़ किया, पर खबरदार जो अगली बार मुझे भूली तो। दादी जी ने उसे गले लगाकर प्यार से मीठी झिड़की दी। आज बहुत दिनों बाद ऐसा प्यार पाकर रिद्धिमा की आंखें भर आई। उसने दादी जी की नज़र बचाकर अपनी भीगी आंखें पोंछ ली। रात में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए और प्रशांत अपना तकिया लेकर स्टडी रूम में चला गया और सुबह सबके देखने से पहले उठकर रेडी हो गया। वह नाश्ते के बाद ऑफिस की कोई फाइल ढूंढ रहा था और इस चक्कर में पूरा कमरा बिखेर कर चला गया था। उसके जाने के बाद रिद्धिमा सारा सामान ठीक से रखने लगी तो उसके हाथ में एक पुरानी एल्बम लगी। तो उत्सुकता में उसने सब कुछ छोड़ दिया और बैठकर तस्वीर पलटकर देखने लगी। उसका अंदाज़ा सही निकला। यह प्रशांत की पहली शादी की तस्वीर थी। वह बहुत गौर से देख रही थी। उसकी पहली पत्नी बहुत खूबसूरत थी, फिर उसने तलाक क्यों दिया? वह सोच में डूबी हुई थी कि तभी उसके पास दादी जी आ गई और साथ ही बैठ गई। क्या सोच रही हो, तुम तो कुछ नहीं जानती। यह प्रशांत की पहली पत्नी शाइना है। रिद्धिमा ने दादी जी को ऐसे देखा जैसे उसे सब जानना है। दादी जी ने उसके हाथ से एल्बम ले लिया और जैसे सारी बातें याद करने लगी और बोली, सुनो बताती हूँ। शाइना प्रशांत के पिता के दोस्त और बिजनेस पार्टनर की बेटी है। दोनों दोस्तों ने अपनी दोस्ती को और मजबूत करने के लिए दोनों बच्चों की शादी तय कर दी। प्रशांत को इस रिश्ते से कोई इनकार नहीं था, इसलिए जल्दी ही शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह हो गया। सबने दोनों की जोड़ी की बहुत सराहना की। दोनों साथ में लग भी बहुत अच्छे रहे थे, पर होनी तो कुछ और ही खेल दिखाने वाली थी। सुहाग रात में प्रशांत खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास गया तो शाइना ने अपनी शादी का जोड़ा उतारकर नाइट गाउन पहन रखा था और उसने सीधे तौर पर उसे बता दिया कि वह किसी और से प्यार करती है और यह भी कि वह कभी भी अपने दिल में प्रशांत को जगह नहीं देगी। प्रशांत ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब तो हमारी शादी हो गई है, तो पिछली बातें भूलकर हम आगे की सोचते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पास्ट से। पर वह अपनी जिद पर अड़ी रही और उस रात प्रशांत दूसरे कमरे में सोया। दूसरे दिन जब हमें ये बात पता चली तो मैंने उसे गुस्से और प्यार हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर उसने यही कहा कि वह तलाक चाहती है। उसकी मम्मी ने खुद को मार लेने की धमकी दी थी, इसलिए उसने शादी तो कर ली, पर अब वह प्रशांत के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मजबूरी में हमें तलाक के लिए कोर्ट में अप्लाई करना पड़ा, पर कोर्ट तलाक के लिए तब तक परमिशन नहीं देती जब तक कि लड़का लड़की कम से कम 3 महीने साथ में रहें। इसलिए किसी तरह 3 महीने हमारे साथ रही शाइना और फिर प्रशांत ने उसे तलाक दे दिया और साथ में बहुत बड़ी एलिमनी भी दी। उसके बाद शाइना ने अपने प्रेमी के साथ ये देश छोड़ दिया। फिर क्या हुआ दादी माँ? सारी बातें सुनकर रिद्धिमा को प्रशांत के लिए बहुत बुरा महसूस हुआ। इन सब बातों से मेरा बच्चा बिल्कुल टूट गया था। ऊपर से शाइना के पिता ने पूरी सोसाइटी में ये बात फैला दी कि प्रशांत ने उनकी बेटी को
इतनी जल्दी तलाक दे दिया क्योंकि वे बिजनेस में 70% का मालिकाना हक चाहता है। पर वह ऐसा कैसे बोल सकते हैं दादी माँ? अपनी इज्जत बचाने के लिए लोग दूसरों को गिराने से बाज नहीं आते बेटा। शाइना के माता पिता ने भी यही किया। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं था, फिर भी पैसे भी गए और समाज में बदनामी भी मिली। कोई कर्ज होगा जो इस जन्म में चुकाना पड़ा हमें। खैर छोड़ो इन बातों को। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे जैसी अच्छे संस्कार वाली और प्यारी सी लड़की मेरे बच्चे की दुल्हन बनी। अब मुझे कोई मलाल नहीं, कोई अफसोस नहीं। शायद कुछ अच्छा होने के लिए कुछ मुश्किलें सहनी ही पड़ती हैं, पर अब मुश्किलों का दौर गुजर चुका है और खुशियों का मौसम आ गया है। बहुत सीधा साधा है मेरा बच्चा, उसका ख्याल रखना बेटा। जानती हो, पहली बार तुम्हारे लिए उसके दिल ने प्यार महसूस किया है, पर जब उसे पता चला कि तुम्हारी शादी किसी और से होने वाली है तो तुम्हें पाने के लिए शिवरात्रि का व्रत भी रखा था। कहते हुए दादी जी की आंखें खुशी और दुख के मिले जुले एहसास से नम सी नजर आने लगी थी और रिधिमा शर्मिंदा सी हो गई थी। आखिर उसने भी तो शादी के रोज से लेकर आज तक प्रशांत को कोई खुशी नहीं दी थी, पर अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उसने मन ही मन फैसला किया और दादी माँ की गोद में सिर रख दिया और वह भी उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। फिर उसे ख्याल आया कि सारा सामान बिखरा पड़ा है, इसलिए उठकर सब समेटने लगी और प्रशांत की पहली शादी का एल्बम भी संभाल कर रख दिया। थोड़ी देर में ही उसने सब कुछ व्यवस्थित रूप से रख दिया और दादी माँ से पूछा, दादी माँ, प्रशांत को खाने में क्या क्या पसंद है बताइए ना। आज रात का खाना मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। उसकी बात सुनकर दादी माँ बहुत खुश हुई और प्रशांत की पसंद नापसंद बताने लगी। रिधिमा ने आज बड़े प्यार से खाना बनाया और प्रशांत की पसंद की नीले रंग की साड़ी पहनी और दादी माँ के पास आई। वह इतनी प्यारी लग रही थी कि दादी माँ ने उसकी बलाएं ले ली। दादी माँ, देखिए ना, कोई कमी तो नहीं है? शर्माते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली। हाँ, बस एक कमी है। ओह, मुझे भी लग ही रहा था, आप बताइए ना, मैं ठीक करती हूँ, रुको। दादी जी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई और सोने की बड़ी बड़ी बालियाँ लाकर उसकी हथेली पर रख दी और कहा, यह तुम्हारे चेहरे पर बहुत खिलेगा और तुम्हें देखकर मेरे पोते का दिल भी। मैं अभी आई दादी माँ। दादी जी की बात सुनकर रिधिमा शर्मा कर अपने कमरे में चली गई। शाम में जब प्रशांत घर आया तो रोज की तरह नीचे ही बैठा। जब से शादी हुई थी वह अपने कमरे में बस काम होने पर ही जाता था। वह एक मैगजीन के पन्ने यूं ही पलट रहा था जब रिधिमा ने उसके आगे चाय और नाश्ते की ट्रे लाकर रखी और वहीं खड़े होकर उसके ध्यान देने का वेट कर रही थी। पर प्रशांत मैगजीन में ऐसे गुम था जैसे उससे इंटरेस्टिंग और कुछ था ही नहीं। रिधिमा ने थोड़ी देर उसके ध्यान देने का इंतज़ार किया और फिर चूड़ियाँ खनकाई। अब प्रशांत ने चौंक कर देखा तो बस देखता ही रह गया। क्या कर रहे हैं? पहले मैगजीन में गुम थे और अब? बोलते बोलते उसने अपने होंठ दांतों से दबा लिए। यही कि अब तुम में गुम हूँ। जी, चाय ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। और मन में सोचती है कि मन की बातें भी सुन लेते हैं ये तो। नहीं, बस तुम यहाँ बैठो ना, कहीं मत जाओ, प्रशांत ने उसे प्यार से देखकर कहा और चाय का कप होंठों से लगा लिया। रिधिमा उसके बोलने पर सामने ही बैठ गई, पर उसकी प्यार भरी नज़रों की दाब से उसकी पलकें उठ नहीं रही थी। तभी प्रशांत के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया और वह अलग जाकर बात करने लगा और रिधिमा उठकर दादी माँ के कमरे में चली गई और उनके पैर दबाने लगी। थोड़ी देर बाद प्रशांत भी वहीं आ गया तो दादी माँ ने उबासी लेते हुए कहा, अब मैं आराम करूँगी, जाओ तुम दोनों भी आराम कर लो। चलो, दादी माँ की बात मानते हैं। प्रशांत ने रिधिमा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा दिया तो वह शर्मा कर बाहर चल दी। उसे जाता देखकर प्रशांत भी उसके पीछे आ गया। जब दोनों कमरे में पहुंचे तो रिधिमा ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? दादी माँ के सामने कैसे घूर रहे थे मुझे, और तो और हाथ भी पकड़ने लगे। अच्छा, तो इस बात का गुस्सा है? मैं भी ना गले लगाने की जगह हाथ पकड़ने लगा। धत, बिल्कुल पागल हूँ, पर तुम्हारे प्यार में। अब कोई इतना खूबसूरत लग रहा हो तो कोई होश में कैसे रहेगा?
बोलते हुए प्रशांत उसे बाहों में भरने आ गया और रिद्धिमा ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। और प्रशांत रुक कर बोला, अभी एक बात लेकर आता हूँ। तुम इतनी प्यारी लग रही हो और मैं पसीने से भीगा हुआ। प्रशांत बाथरूम में घुस गया तो रिद्धिमा पलंग पर बैठ गई। अभी प्रशांत उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका बोलना, निहारना सब उसके दिल की धड़कनें बना रहा था। प्रशांत अभी बाथरूम में ही था। वह ऐसे कुछ मोबाइल पर कर रही थी कि मोबाइल पर एक कॉल आ गया और उसने उठाकर हेलो कहा। तब उसे समझ आया कि यह मोबाइल प्रशांत का है, क्योंकि दूसरी ओर से एक औरत की आवाज़ आई थी, हेलो प्रशांत जी। तो दोस्तों, कौन थी वह औरत? जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।